नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और सभी दोस्तों को मेरा सलाम। तो आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। इकाई अंक याद करना हम लोग पढ़ रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिया है, जो हमारी इससे पिछली वीडियो थी उसमें मैंने इस क्वेश्चन को हल कराया था। तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ हल्की सी मैंने मिस्टेक कर दी थी। 4 की पावर सम है, इकाई अंक 6 आना चाहिए था, मैंने गलती से 4 ले लिया था। तो आप थोड़ा सा काम कर लेना, ये इस 6 को आप क्या कर लेना, वहाँ पे 61 कर लेना। ठीक है, 9261 बना देना, पावर को अपनी कॉपी में सही कर लेना। ठीक है, अब 4 की पावर विषम हो गई तो इकाई अंक 4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर था वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इकाई अंक में हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, इस चीज़ को करेक्ट कर लेना भाई, है ना, नहीं आप फिर गलत ही देखोगे उन चीज़ों को। तो इकाई अंक में हम घातांक वाले पढ़ रहे थे कि किसी संख्या के ऊपर बहुत बड़ी पावर लगी हो तो वहाँ इकाई अंक क्या होगा, कैसे हम निकालते हैं, वो हम चीज़ों को पढ़ रहे थे। बहुत सारी मैंने आपको डिटेल समझाई। अगर आधार का इकाई अंक 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगी हो इकाई अंक वो का वही रहेगा। अगर आधार का इकाई अंक 4 है और 9 है तो ऊपर की घात को देखेंगे। अगर इकाई अंक 4 है और ऊपर की घात विषम है तो इकाई अंक 4 ही आएगा, और ऊपर की घात सम है तो इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक 9 है और ऊपर की घात विषम है तो 9 ही आएगा, और अगर ऊपर की घात सम है तो इकाई अंक 1 आएगा। और हमने बहुत सारी चर्चाएं भी करी। आइए आज कुछ अच्छे क्वेश्चनों पर हम बातें करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस, और इस प्रकार से कहानी हमारी चलती रहेगी। और ये हमारी कहानी चली 9 की पावर 108, और इसमें हमें इकाई अंक बताना है। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, 9 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट किया, और इस प्रकार से हम चले गए 4 की पावर 126 तक। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे। 4 और 9 के पद हैं सारे, ऊपर घात 1 2 3 4 से शुरू होते हुए 108 तक आ रही है, यानी इसमें टोटल 108 पद हैं, इसमें टोटल 126 पद हैं, और सभी पद 4 और 9 की टर्म्स में हैं। अब इसको हल करके अगर हम इकाई अंक निकालने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। पहली बात यह है कि देखो यहाँ 4 के ऊपर घात कैसी है, विषम है। 4 के ऊपर घात कैसी है, विषम है, और 9 के ऊपर लगी हुई घात क्या है, सम है। इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ 9 के ऊपर घात क्या है, विषम है, और 4 की घात यहाँ पर क्या है, सम है, और सभी के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। 4 का पद, फिर 9 का, फिर 4 का, फिर 9 का, इस प्रकार से 108 पद हैं। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि अगर 108 पद हैं तो 4 के कितने पद होंगे यहाँ, और 9 के कितने पद होंगे? बताओ, कोई बता सकता है? 108 पद है तो आधे आधे हो जाएंगे। 4 की जो घात वाले पद है वो भी 54 होंगे, और 9 की घात वाले पद हैं वो भी 54 होंगे। 4 के ऊपर घात विषम है, प्रत्येक जितने भी 4 हैं उन सबके ऊपर की घात विषम है। अब जब 4 की घात विषम है तो बताओ उसके हल में इकाई अंक क्या आएगा? आप कहोगे 4 ही आएगा, यानी ये भी इकाई अंक 4 देगा, इसका भी इकाई अंक 4 आएगा, आगे 4 की पावर 4 का भी इकाई अंक 4 ही आएगा, 4 की पावर 6 का भी इकाई अंक 4 आएगा, और इससे जस्ट पहले क्या है, 4 की पावर 107, उसका भी इकाई अंक 4 आएगा।
यानी ये जो 4 के ये जो पद होंगे ये सब इकाई अंक में 4 ही देंगे, क्योंकि ऊपर की घात विषम है। तो 4 4 4 4 4 इकाई अंक कितनी बार आएगा? 54 बार, क्योंकि 4 के 54 पद है, बीच में प्लस है। यानी अगर 4 54 बार लिखा है और उसको जोड़ना है तो सीधा ही 54 को 4 से गुणा कर दो। 4 चौका 16 इकाई अंक आ गया 6। हमें सबसे क्या लेना देना है? हमें इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक पर ही ध्यान लगाना है। आइए 9 की बात कर लेते हैं। 9 के जो पद हैं उनके ऊपर घात कैसी है बोलो? उनके ऊपर घात सम है। जब 9 के ऊपर घात सम हो तो इकाई अंक 1 आता है, इकाई अंक 1 आता है। तो 9 9 9 9 के ऐसे 54 पद हैं जो हर बार इकाई अंक 1 देंगे, बीच में प्लस का निशान है, तो 54 बार 1 लिखा हो और उसको जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 इकाई अंक आएगा। 6 और 4 10 हो गया, यानी इकाई अंक हमारा 0 निकल कर आ गया। इकाई अंक क्या निकल के आ गया? हमारा 0 निकल कर आ गया। आगे बढ़े। टोटल 126 पद हैं, तो कोई मुझे बताएगा 9 के कितने पद होंगे? तो आप कहोगे सर 126 पद हैं तो 9 के पद होंगे 63। कोई मुझे बताएगा 4 के कितने पद हैं? तो आप कहोगे सर 4 के पद भी क्या होंगे? 63। आधे आधे हो जाएंगे। 9 के ऊपर लगी हुई घात विषम है, तो इकाई अंक जो है क्या आएगा बोलो? 9 ही आएगा। 9 कितनी बार आएगा? 63 बार, बीच में प्लस का निशान है। 9 को 63 बार जोड़ोगे तो 9 तिया 27 इकाई अंक दे देगा। 4 के ऊपर लगी हुई घात सम है। अब जब 4 के ऊपर लगी हुई घात सम है तो इकाई अंक 6 आता है। 63 बार इकाई अंक 6 आएगा। 6 तिया 18, ये इकाई अंक आपको 8 देगा। 8 और 7 15 में इकाई अंक आपका 5 निकल कर आ जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन का हल का इकाई अंक 0 आएगा, इस वाली इक्वेशन का इकाई का अंक 5 आएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। फटाफट से चीजों को नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो मैंने यहाँ 4 और 9 के जो पद हैं, टोटल पदों की संख्या में सम ले रहा हूं। आधे आधे हो जा रहे हैं, 4 के आधे हो जाएंगे, 9 के आधे हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मान लीजिए मैं पदों की संख्या विषम ले लूं। सपोज कीजिए कि वो हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दे दे, समझना ठीक है। मान लो उसने क्वेश्चन हमें दिया 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 एंड प्लस करते हुए प्लस 4 की पावर 99। अब वो हम में से इसका इकाई अंक पूछ ले, या वो हमें क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे 9 से शुरू कर दे 9 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 और इस प्रकार से वो हमें दे दे 9 की पावर 99 और इसमें वो हमसे इकाई अंक पूछ ले। तो आइए देखते हैं। वही 4 के ऊपर लगी हुई घात क्या है? विषम है। और 9 के ऊपर लगी हुई घात सम है। लेकिन इस बार टोटल 99 पद हैं। 4 से शुरू हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। तो मुझे बताइए अगर 99 पद हैं तो 99 में से 4 के कितने पद होंगे और 9 के कितने पद होंगे? इतना दिमाग भगवान ने आप सभी में दिया है और कंपटीशन से जुड़े हो तो इतना तो माइंड होना चाहिए। मान लो 4 के 99 की जगह 98 पद होते, टोटल पद 98 होते, तो अगर टोटल पद आपके 98 होते तो आप कहते 49 इसके हैं, 49 इसके हैं। लेकिन टोटल 99 पद हैं, 4 से शुरू हुआ है, 4 पे ही खत्म हुआ है, तो इसका मतलब 4 का एक पद ज्यादा है। तो 4 के पद तो है 50, 4 के पद 50 हैं, 4 के पद 50 हैं और 9 के पद आपके 49 हैं। ठीक है। 4 के ऊपर लगी हुई घात कैसी है बोलो? विषम है। तो अगर 4 के ऊपर लगी हुई घात विषम है तो बताओ इकाई अंक क्या आएगा? बोलिए। आप कहोगे 4 पे घात विषम है, इकाई अंक 4 आएगा। 4 50 बार आएगा, 4 को 50 बार लिखकर जोड़ेंगे तो ये इकाई अंक 0 आएगा। अरे 200 में 0 ही तो आएगा।
9 के ऊपर लगी हुई घात कैसी है, सम है, तो इसका इकाई अंक 1 आएगा। तो 49 को एक बार जोड़ोगे 49 ही आएगा, उसमें इकाई अंक 9 आएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 9 ही आएगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, वही कहानी है अगले में भी। 9 के कितने पद होंगे इस बार बोलो। 9 से शुरू हुआ है, 9 पे खत्म हुआ है, तो 9 के तो वही आपके 50 पद होंगे। और बताइए 4 के कितने पद होंगे, तो 4 के आपके 49 पद होंगे। आसान चीजें हैं। इस बार 9 के ऊपर लगी हुई घात विषम है, इसलिए इकाई अंक इसका क्या आएगा, 9 ही आएगा। और 50 को 9 से गुणा करोगे 450, इकाई अंक 0 आएगा। 4 के ऊपर लगी हुई घात सम है, इसलिए इकाई अंक 6 आएगा। 49 बार 6 आएगा, जोड़ेंगे तो 9 6 की 54, 4 इकाई का अंक देगा, जोड़ेंगे तो इकाई अंक पूरे का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आसान चीजें हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। फटाफट से आप चीजों को नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े। कभी कभी वो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, जैसे वो कहते 4 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4 एंड गुणा डॉट 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 करते हुए गुणा करके दे दे 9 की पावर 48 कर दे। ऐसे वो क्वेश्चन हमें दे दे इस प्रकार से। तो समझना, अब चीज वही है, बशर्ते फर्क कितना है कि प्लस की जगह गुणा आ गया है। टोटल 48 पद हैं, कुछ 4 के हैं फिर 9 के हैं, तो 4 के कितने पद हो जाएंगे बोलो। अगर 48 पद है तो 4 के कितने हो जाएंगे, 24। चार के कितने पद होंगे, 24। और 9 के भी कितने पद होंगे, 24। कोई दिक्कत यहां तक। 4 के ऊपर लगी हुई घात कैसी है, विषम है, तो ये इकाई अंक क्या देगा बताओ मुझे, 4 देगा। ये भी क्या देगा, 4 देगा। यानी 4 के जितने भी पद हैं उन सभी का इकाई अंक 4 ही आएगा। कितनी बार आएगा आप कहोगे, 24 बार आएगा। लेकिन इस बार गुणा हो रहे हैं, तो इस बार 24 गुणा 4 मत कर देना, 4 प्लस में नहीं आएगा 24 बार। मुझे एक चीज बताओ, एक तो आप ऐसे करो, इस प्रकार से करो तो प्लस में तो आएगा 6, लेकिन एक आप कहो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आप जोड़ोगे नहीं। अब इसको तो आप ऐसे लिख सकते थे 2 गुणा 3, लेकिन 2 गुणा 2 गुणा 2 को लिखना पड़ेगा 2 की पावर 3। तो 4 4 4 4 गुणा में 24 बार आएगा, यानी 4 की पावर 24। और 4 की पावर 24, फिर 4 के ऊपर लगी हुई घात आपकी क्या आ गई, सम आ गई। तो अब बताइए इकाई अंक क्या देगा, ये 6 देगा। क्या देगा इकाई अंक बोलो, 6। 9 के पद भी 24 होंगे और 9 के ऊपर लगी हुई घात विषम है। इकाई अंक आएगा 1। 1 कितनी बार आएगा, 24 बार। अब 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो, इकाई अंक 1 ही आता है। सारी संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं, तो 6 और 1 भी आपस में गुणा होगा, क्या देगा, 6 ही देगा। 6 एकम 6, 6 एकम 6। आई बात समझ में? तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब मान लो इसी क्वेश्चन को वो हमें 4 की जगह 9 से शुरू करवा देता। 9 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4
गुणा डॉट 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 कर देता और हमसे कह देता भाई ये कर दिया भाई 9 की पावर 105। ये मैंने पूछ लिया। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई इसमें इकाई अंक बताओ, क्या आप बता सकते हैं? जो लोग वीडियो देख रहे हैं क्या वो इसका इकाई अंक बता सकते हैं? क्या आप लोगों को 40 सेकंड का समय दिया जाए? चलो तुम्हारा समय यहाँ से शुरू होता है। 40 सेकंड में इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। करिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। 9 की पावर 1 से शुरू हो रहा है, 9 की पावर 105 तक जा रहा है। चालीस सेकंड का समय दिया है, ज्यादा नहीं। अब टोटल 105 पद हैं, 9 से शुरू हो रहे हैं, 9 पे खत्म हो रहे हैं। तो बताओ 9 के कितने पद हो गए? तो आप कहोगे 9 के पद हो गए टोटल 53 और 4 के कितने पद हो गए? 52। बोलो कोई दिक्कत? 9 के ऊपर लगी हुई घात कैसी है? विषम है। अब 9 के ऊपर लगी हुई घात विषम है, 9 जो है घात विषम है तो इकाई अंक 9 ही आएगा। और 9 कितनी बार आएगा? 53 बार। और गुणा हो रहा है तो 9 की पावर हो जाएगा 53। 9 के ऊपर लगी हुई घात विषम है, वो इकाई अंक क्या आएगा? 9 ही आएगा। यानी 9 के जितने भी पद हैं गुणा में वो सारे मिलकर इकाई अंक 9 ही देंगे। 4 के ऊपर घात सम है, 52 पद है। 4 के ऊपर जब घात सम होती है तो इकाई अंक क्या आता है? 6 आता है। 6 कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। अब 6 तो कितनी बार ही आ जाए, वो हमेशा इकाई अंक क्या देगा? 6 देगा। तो 9 के पद इकाई अंक 9 देंगे, 6 के पद 6 देंगे। गुणा हो रहे हैं आपस में, जब आप गुणा करोगे तो 9 6 की 54, 54 में इकाई अंक क्या आएगा? आपका 4 निकल कर आएगा। यही हमारा क्या है? आंसर्स है। जिन लोगों का आंसर 4 आया वो सभी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहें और सीखते चले। तो बताइए कोई प्रॉब्लम? तो 4 और 9 के ऊपर वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे दोस्तों बना सकता है। आगे बनते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कहानी हमारी रहती है। अब हम थोड़ा सा इकाई अंक में फैक्टोरियल पर आएंगे साहब। किस पर आएंगे? फैक्टोरियल पर। फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। अनुक्रम गुणन, जैसे मैं कहूँ फैक्टोरियल 5 तो इसका मतलब क्या है? 5 से शुरू करो, ठीक है, घटते हुए क्रम में 1 तक की सारी संख्याओं को लिख दो और उनको आपस में गुणा कर लो। 5 चौका 20 दिया, 60 दुआ 120। मैं कहूँ 3 का फैक्टोरियल बताओ, ऐसा भी निशान है, ऐसा भी निशान है, एक ही बात है। 3 से शुरू करो, लगातार घटते हुए क्रम में 1 तक सारी संख्याएं लिखो, गुणा कर लो। 3 दूनी 6, एकम 6। ये हमारा फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब वो फैक्टोरियल में भी हमसे इकाई अंक पर बात कर सकता है। अब ध्यान से देखना, मैं बात करता हूं फैक्टोरियल 1 की। तो फैक्टोरियल 1 क्या होगा? बोलो 1। मैं बात करूं फैक्टोरियल 2 की, मैं इधर साइड में लिखता हूं चीजों को, है ना, ध्यान देना। फैक्टोरियल 1 क्या होगा? 1 होगा। फैक्टोरियल 2 होगा आपका 2 गुणा 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 होगा आपका 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 आपका होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 24। फैक्टोरियल 5 होगा आपका 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 120। फैक्टोरियल 6 आपका होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 720। और इस प्रकार से ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी आगे तक। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे कभी ये पूछूं कि फैक्टोरियल 1 में इकाई अंक बताओ तो आप कहोगे 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 में इकाई अंक बताओ 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक बताओ आप कहोगे 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4 आएगा। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 आएगा। मुझे बताओ फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक 0 क्यों आया? क्योंकि फैक्टोरियल 5 में 5 आ गया
और सम संख्या आ गई, 4 आ गई, 2 आ गई, और जब भी 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो लास्ट में 0 आता है, और गुणा में एक बार 0 आ गया तो पीछे का 0 कभी हट नहीं सकता, वो पीछे 0 ही बना रहता है। अब जैसे ही हम फैक्टोरियल 6 निकालेंगे तो क्या फैक्टोरियल 6 में बोलो 5 और 2 नहीं होंगे? क्या होंगे? तो उसमें भी इकाई अंक आपका 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? रख दें यहाँ। फैक्टोरियल 6 में भी तो 5 और 2 की टर्म्स आएगी तो उसका इकाई अंक भी 0 आएगा। जब मैं फैक्टोरियल 7 निकालूंगा तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा, यानी फैक्टोरियल 7 में भी 5 और 2 होगा, यानी उसमें भी इकाई अंक 0 आएगा। यानी हम फैक्टोरियल 5 और 5 के आगे किसी भी संख्या का अगर हम फैक्टोरियल निकालें तो 5 और 5 से बड़ी हर एक संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 आएगा। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लीजिए, 5 और 5 से बड़ी किसी भी संख्या का यदि फैक्टोरियल ज्ञात किया जाए तो उसमें इकाई अंक सदैव 0 ही आएगा। अब मान लो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, मैंने कहा फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 6, और इस प्रकार से मैं बढ़ाता जा रहा हूं, और फैक्टोरियल 99, और मैंने कहा इसमें इकाई का अंक बताओ। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? फैक्टोरियल 1 में इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 2 में इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक क्या आएगा? बोलो 6, फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या आएगा? बोलो 4, फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या आएगा? 0, फैक्टोरियल 6 का 0, आगे सबका क्या आएगा? 0, बीच में कौन सा निशान है? गुणा का निशान है, और जब तुम 0 को किसी से भी गुणा कर लो वो सबको क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो अगर फैक्टोरियल की टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है 5 तक या उससे आगे तक, तो दोस्तों वहां जो है यूनिट डिजिट जो है उस इक्वेशन का या उस एक्सप्रेशन का, उस समीकरण का हमेशा 0 ही आएगा। लेकिन अगर मान लो वो इसी सवाल को प्लस के अंतर्गत आपसे पूछ लेता, इस प्रकार से वो पूछ लेता फैक्टोरियल में कि साहब फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, और कह देता प्लस फैक्टोरियल 99, इसमें इकाई अंक बताना है। तो आइए, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या होगा? 1, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ आपके बगल में लिख चुका हूँ। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक आएगा 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक आएगा 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक आएगा 6, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक आएगा 4, और इसके बाद में किसी भी संख्या का फैक्टोरियल नहीं लिखना चाहता, मेरा मूड नहीं है, क्योंकि सब में 5 फैक्टोरियल से तो इकाई अंक क्या आता जाएगा? 0 आता जाएगा। बीच में कौन सा निशान है? प्लस का निशान है, तो सभी को जोड़ेंगे। आप सभी जानते हैं 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए 6 4 10 2 12 और 1 13, 13 में यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया? 3 निकल कर आ गया। तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन भी देखो बहुत ही बड़ा ही आसान है, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज समझ में आ रही होगी। क्या हम आगे बढ़े? समझ में आ रहा है सभी को? अब मान लो वो इसी क्वेश्चन को मुझे यूं दे दे, फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 एंड डॉट 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 किया और लिख दिया 1000 फैक्टोरियल की पावर 1000। अब बोल दिया, बोले इसका इकाई अंक बताओ। तो कौन सी बड़ी बात है? फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या होता है? 1 की पावर क्या हो जाएगी? 1। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होता है? 2, ऊपर पावर है 2 तो 2।
फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होगा 6 की पावर 3। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा बोलो 4, तो इसकी पावर 4। क्या मुझे आगे लिखना चाहिए, आगे कुछ लिखना चाहिए नहीं, क्योंकि आगे फैक्टोरियल 5 से इकाई अंक 0 आने लग जाएगा और 0 की पावर कुछ भी हो वो 0 ही देगा, तो आगे लिखना ही नहीं है। 1 की पावर 1 में 1, 2 की पावर 2 का 4, 6 के ऊपर कोई भी पावर हो इकाई अंक 6 ही आता है, 4 के ऊपर घात सम है तो इकाई अंक 6 ही आएगा, 4 की घात 4। तो 6 और 6 12, 12 4 16, 16 और 1 17। यूनिट डिजिट क्या आ गया बोलिए 7 आ गया। 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, तो 7 इसका यूनिट डिजिट निकल कर आ गया। तो आसान चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत है नहीं है, ठीक है। फटाफट से चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे बढ़े मित्रों, आइए। अब मान लो वो हमने एक क्वेश्चन ऐसा दे दे, उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2। अब पावर भी फैक्टोरियल में ही चढ़ा दी, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 एंड डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99। और अब हमसे कह रहा है कि इसका इकाई अंक बताओ। बहुत आसान है, मुझे बताइए आप कहाँ तक फैक्टोरियल पे काम करोगे। आप कहोगे सर हमें तो 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक काम करना है, ये 99 की जगह 99,99,999 भी लिख देता तब भी हमें फैक्टोरियल 4 तक ही काम करना है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से तो इकाई अंक 0 आना शुरू हो जाता है और 0 के ऊपर कितनी घात हो, 0 को कितनी बार लिखकर जोड़ लो वो 0 ही होता है, तो उससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो आइए फैक्टोरियल 1, हम जानते हैं फैक्टोरियल 1 होता है, ऊपर भी फैक्टोरियल 1 है तो ये भी 1 हुआ, प्लस फैक्टोरियल 2 होता है, ऊपर भी फैक्टोरियल 2 है तो 2, फैक्टोरियल 3 6 होता है, ऊपर भी फैक्टोरियल 3 है 6 होगा, फैक्टोरियल 4 24 होता है, उधर लिखा हुआ है 24 की पावर 24। आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल में क्या आना शुरू हो जाएगा 0, वो मुझे जरूरत ही नहीं है। तो 1 आया इकाई अंक, इसका इकाई अंक 4 आया, इसका इकाई अंक 6 आया और इसका इकाई अंक भी 6 आया। तो 6 और 6 12 4 17, सॉरी 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, यानी इसका इकाई अंक भी 7 ही निकल कर आया, इसका इकाई अंक भी आपका 7 ही निकल कर आया। तो बोलिए किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी भाई बहन को, बोलिए है क्या? अगर नहीं है तो आगे बढ़ें। चलो, तो मैं समझता हूँ फैक्टोरियल की ये कहानी आप लोगों के पल्ले पड़ रही होगी, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। मान लो अब मैं आपको ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सपोज कीजिए वो अब आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे दे,
उसने क्वेश्चन दिया फैक्टोरियल 1 की पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 6 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 7 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 8 एंड सो ऑन प्लस फैक्टोरियल 100 की पावर 104। और मैंने आपसे कहा कि चलिए आप मुझे इसका यूनिट डिजिट बताइए कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसका सही जवाब हमें दे सकते हैं। सही आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। फैक्टोरियल 1 की पावर 5, फैक्टोरियल 2 की पावर 6, फैक्टोरियल 3 की पावर 7, फैक्टोरियल 4 की पावर 8। आंसर सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। आया क्या? तो भैया फैक्टो मिलान कर लेना। फैक्टोरियल 1 क्या होता है? 1 की पावर 5। फैक्टोरियल 2 होता है 2 की पावर 6। फैक्टोरियल 3 होता है 6 की पावर 7। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 4 की पावर 8। आगे जाना ही नहीं है। ये भी 1 होगा। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होगा? 64। 64 का इकाई अंक 4। 6 पे कोई पावर हो 6 ही आता है। 4 के पावर सम है तो 6 ही आएगा। 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, यानी वही आपका यूनिट डिजिट जो है 7 निकल कर आया। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन में और आपको दे रहा हूँ, उसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। फैक्टोरियल 1 की पावर 2, फैक्टोरियल 2 की पावर 3, फैक्टोरियल 3 की पावर 4, ठीक है, इस प्रकार से मामला चलता जाएगा। और फैक्टोरियल 99 की पावर 100। कितने लोग जवाब दे पाते हैं? इसका आंसर कितने लोग निकाल कर दे पाते हैं? फैक्टोरियल 1 की पावर 2, फैक्टोरियल 2 की पावर 3, फैक्टोरियल 3 की पावर 4, सो ऑन चलता रहेगा। फैक्टोरियल 99 की पावर 100। कितने विद्यार्थियों का सही जवाब आएगा? देखते हैं। मिलान कीजिए। आपको काम कहां तक करना है? फैक्टोरियल 5 तक। फैक्टोरियल 1 क्या होता है? 1 की पावर 2। फैक्टोरियल 2 होता है 2 की पावर 3। फैक्टोरियल 3 6 होता है 6 की पावर 4। अब आएगा फैक्टोरियल 3 के बाद फैक्टोरियल 4 आएगा। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 24, और उसकी पावर आएगी 5, क्योंकि देखो 1 2 2 3 3 4, तो 4 की पावर 5 आएगी। आगे जाना ही नहीं है क्योंकि 0 आएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का इकाई अंक 6 का इकाई अंक 6 ही रहेगा। 4 के ऊपर घात विषम है इसलिए इकाई अंक 4 ही रहेगा। तो 6 4 10, 8 18, 18 और 1 19, और 19 में इकाई अंक आएगा 9 हमारा ये आंसर है। तो ये कुछ मैंने इकाई अंक की बातें बताई, लेकिन इकाई अंक का चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम और इसके ऊपर एक वीडियो और बनाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो को 35 मिनट के रखने के पीछे, छोटा रखने के पीछे कारण ये है, मौसम ख़राब हुआ 2-3 दिन तक आपने देखा, भयंकर आंधी तूफान हमारे यहाँ चले, इस वजह से वाईफाई का जो ऊपर जो एंटीना है वो एंटीना टूट गया। कंपनी में शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन यहाँ का जो इंजीनियर है, इंटरनेट में जो कोई परेशानी आती है उसको सही करने वाला, तो वो कहीं लॉकडाउन में कहीं बाहर फंसा हुआ है, वो यहाँ आ नहीं सकता। तो ये समस्या ना जाने कब दूर होगी, ये हमें मालूम नहीं है।
तो छोटी छोटी वीडियो को मैं जो अपने मोबाइल फ़ोन में जो जियो का डाटा आता है उसमें थोड़ा और रिचार्ज बढ़ाकर उससे मैं आसानी से अपलोड कर दूंगा। बड़ी फाइल होगी तो बड़ी मात्रा में इंटरनेट चाहिए तो वो उपलब्ध नहीं है, वाईफाई जो है वो बंद हो गया। इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनेंगी, कम से कम आपको डेली मिल तो रही हैं, 30-35 मिनट की वीडियो डेली देखने को तो आपको मिलेगी। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने इकाई अंक में बताई। एक क्लास और हमारी इकाई अंक की रहेगी कल की, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।